अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे ज़ूलॉजी के रीजनिंग क्वेश्चंस 5 इयर्स के, मतलब लास्ट के जो पास पेपर्स थे उसमें आज हम सॉल्व करेंगे 2018 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, व्हाई इज बटर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मस्टर्ड ऑयल इज नॉट। तो इसका रीजन जो है मैंने बताया हुआ है मॉडल पेपर के रीजनिंग क्वेश्चंस के पार्ट 1 में। ठीक है, तो आपने वहां से देख लेना। उसमें मैंने बताया हुआ है कि एक जो है सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, एक में डबल बॉन्ड होता है, एक में नहीं होता है। तो वो सारा रीजन मैंने बताया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो है, व्हाई इज टाइनिया सोलम नॉट डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। अब ये जो टाइनिया सोलम होता है ये डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है इंटेस्टाइन ऑफ मैन के अंदर। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो टाइनिया सोलम होता है उसके पास एक कवरिंग होती है, जैसे कहते हैं क्यूटिकल, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है जो हमारी बॉडी या इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनसे। तो होता क्या है, जो एंजाइम्स और जूसेस वगैरह होते हैं जो नॉर्मली फूड को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होता है तो उस पर एक्ट नहीं कर पाते और इस तरह से टाइनिया सोलम जो है डाइजेस्ट हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पॉर्क वगैरह में होता है। तो वाई कैन एन ईगल फ्लाई एंड पेंगुइन कैन नॉट। अब वो पूछ रहे हैं कि ईगल भी बर्ड है, पेंगुइन भी, लेकिन ईगल फ्लाई कर सकती है और पेंगुइन नहीं। क्यों? क्योंकि ईगल जो है उसके पास ब्रॉड और लॉन्ग फीदर्ड विंग्स होते हैं। ठीक है, जो कि फ्लाइट के लिए सुटेबल होते हैं। उसके साथ साथ उसकी बॉडी का जो है वो वेट भी बहुत हल्का होता है, यानी उसके अंदर सारी फ्लाइट अडॉप्टेशंस मौजूद हैं जो उसे उड़ने में मदद करती हैं। और अगर हम इसके बरक्स अगर बात करें पेंगुइन्स की, तो क्योंकि पेंगुइन्स हमेशा से ही ऐसे एरिया में रहे हैं जहाँ पे उनको किसी चीज़ से भागने की ज़रूरत ही नहीं थी जिसकी वजह से वो फ्लाई करें। ठीक है, ऐसा उनका हैबिटेट नहीं था जहाँ पे उनको कोई चीज़ जो है प्रेडेटर्स मौजूद नहीं थे उनके लिए, तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी उड़ने की, जिसकी वजह से उनके अंदर ऐसी अडॉप्टेशन हो गई जो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल थी। यानी उनके लिए जो है एक्वेटिक या फिर स्विमिंग एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर था, तो उन्होंने वो वाली अडॉप्टेशन ले ली। यानी कि उनके जो विंग्स थे वो फ्लिपर्स की तरह मॉडिफाई हो गए और उन्होंने कभी भी जो है उड़ने के लिए इवॉल्व किया ही नहीं खुद को, और एक्वेटिक हो गए वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रीज़न मौजूद है, विच डिजीज इज कॉज बाय इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हमें बताना है कि हीमोग्लोबिन में जो मसला आता है उसकी मतलब बनने में, तो उसकी वजह से क्या डिजीज होती है। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, उनके नाम भी बताना है। अब ये जो है सिंपल सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये रीजनिंग नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा हुआ है तो मैंने कहा फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहरहाल थैलेसीमिया जो होती है वो इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से, और ये इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड मतलब ये पेरेंट्स से आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे हीमोग्लोबिन में एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती, मतलब अल्फा और बीटा चेन दोनों मौजूद होती हैं। तो दोनों में से किसी में भी इम्पेयरमेंट आ रही है तो वो कहलाएगा थैलेसीमिया। ठीक है, तो थैलेसीमिया की 2 टाइप्स के नाम बता दिए, मेजर और माइनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फाइसीमा क्यों इंक्रीज करता है। एम्फाइसीमा जो है वो हमारे लंग का वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करता है, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। हमारे जो लंग्स होते हैं ना उनके अंदर टोटल कितनी एयर आ सकती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। कैपेसिटी जो होती है वो 5 लीटर की होती है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब हम नॉर्मली एक ब्रेथ अंदर लेते हैं हवा या बाहर इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, तो उसमें हमारा जो है 500 ml जो है एक्सपायर या इंस्पायर होता है। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम लेवल पे इंस्पायर करें और फिर मैक्सिमम लेवल पे एक्सपायर करें तो वो सारा भी कर लें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एयर अपने लंग से निकाल भी दें तब भी वो 4 लीटर ही बाहर जाती है। यानी अंदर लंग्स में 1 लीटर एयर हमेशा मौजूद रहती है, जो कि कहलाता है उसका रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब वो एम्फाइसीमा में क्या होता है, क्योंकि एल्वियोलाई जो वो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि एयर जो है ना वो लंग्स के अंदर कैद हो जाती है, एक तरह से ना ट्रैप हो जाती है। तो होता क्या है कि जब एयर उसके अंदर ट्रैप हो रही है तो जो उसका रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मली था, यानी कि पूरी एक्सपायरेशन के मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद भी जो बच रहा था उसके अंदर, वो चीज़ जो है बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि वाइटल कैपेसिटी वो चीज़ होती है नहीं, मैक्सिमम इंस्पायर करके एक्सपायर कर दिया, वही 4 लीटर वाली चीज़, तो वो चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। सही है, क्योंकि एयर ट्रैप हो रही है तो पूरी एयर बाहर नहीं जा रही है, तो इस तरह से बाहर जाने वाला वॉल्यूम जो है वो कम हो गया और अंदर जो रेजिडुअल वॉल्यूम सेव हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाई इज लिवर कॉल्ड द मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। ये मैंने आपको समझाया है पीजी के गैस पेपर्स में। और हाउ एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय पीएच एंड टेम्परेचर, ये जो है नॉन रीजनिंग में मौजूद है, क्योंकि ये नॉन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें मैंने बताया हुआ है कि एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं पीएच से, और एक मैक्सिमम मतलब उनका एक ऑप्टिमम पीएच होता है, इससे ऊपर नीचे वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और टेम्परेचर का भी यही था कि वो टेम्परेचर भी उनका फिक्स है कि होता है कि इतने टेम्परेचर पर करना है। एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पे सारे एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कैसा होता है इस पर इनएक्टिव हो जाते हैं। ये सारी बातें मैंने उसमें बताई हुई हैं। एम्फीबियंस अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स क्यों होते हैं ये मैंने मॉडल पेपर में बताया हुआ है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।